हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्लास, मैं ललिता स्वागत करती हूँ आपके चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके सामने क्लास 11th क्लास का स्नैपशॉट बुक का मदर्स डे न्यू चैप्टर बाय जे.बी. प्रिस्टले, जो कि चैप्टर नंबर 5 है क्लास, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल स्टोरी है क्लास। इस स्टोरी में क्लास एक मदर की वैल्यू को बताया गया है, और ये नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर क्लास स्टोरी, दिस स्टोरी एक सीन है प्ले के क्लास, जिसमें आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि कौन से कैरेक्टर्स हैं और उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। और उससे पहले क्लास में कहना चाहूँगी कि एक मदर के रोल के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक मदर कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन क्लास, अगर हम अपने बिहेवियर लाइफ को देखें, हमारी मदर्स जो होती हैं, मदर वो पूरे दिन काम करती हैं, घर पे भी जॉब भी करती हैं, बाहर भी जाते हैं, उसके बाद भी हम लोग सोचते हैं ना कि क्या करती हैं हमारी मदर्स। तो क्लास ये उसी एक माँ की स्टोरी है, जो कि मिसेस पियर्सन है उनका नाम। सो क्लास, चलिए हम इसके पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। सो क्लास, इसमें जो आपके मेन 5 कैरेक्टर्स है इसमें, और जो इसमें डिस्प्ले है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो एक मदर है उसने क्या क्या सेक्रीफाइस किया उसकी फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं क्लास। तो पहला हमारे मिसेस एनी पियर्सन, शी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। देन है जॉर्ज पियर्सन, जो कि इनके हस्बैंड हैं। डोरिस पियर्सन, जो कि डॉटर है इनकी। सेरिल पियर्सन, जो कि इनका सन है एनी पियर्सन का। और मिसेस फिजरगैल्ड, जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है और इनकी नेबर भी हैं। तो क्लास, चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि मिस्टर प्रेस्टले ने इसमें क्या क्या कोशिश की है डालने की। तो मदर्स डे अ प्ले बाय जे.बी. प्रेस्टले एंड पोर्ट्रेटिंग द स्टेटस ऑफ अ मदर इन अ हाउस होल्ड, के घर में एक मदर की क्या वैल्यू होती है, उनकी पोर्ट्रेट, उनकी एक तस्वीर दिखाई है। ही ह्यूमरसली एक्सप्लोर्स द स्टोरी व्हेन मिसेस पियर्सन स्टैंड्स अप फॉर हर राइट्स एंड हाउ हर फैमिली रिएक्ट्स एट दिस। तो क्लास, इसमें यही बताया गया है कि एक तरह से कॉमिक स्टोरी भी है क्लास, और इसमें यही बताया है कि किस तरह से जो मिसेस पियर्सन हैं वो स्टैंड अप फॉर हर राइट्स, की उन्होंने इसमें एक मदर के क्या अधिकार होने चाहिए और किस तरह से उनकी फैमिली में वैल्यू वापस दिलाई जाए, तो इस स्टोरी को क्रिएट किया है। चलिए क्लास, अब हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं क्लास। सो the play written by J.B. Priestley reveals how a mother's efforts are ignored by her family, कि किस तरह से उनकी फैमिली में उनकी मदर की कोई वैल्यू नहीं होती, किस तरह से उनको इग्नोर किया जाता है क्लास। और it narrates how the family members who work 8 hours shifts a day look upon her although she works for the whole day and all day। इसमें ये बताया गया है क्लास कि जो 8 घंटे वर्क कर रहे हैं, उनकी भी उनकी मदर जो है देखभाल कर रही है, लेकिन जो उनकी मदर है जो पूरे 24 घंटे पूरे दिन लगी रहती है, उनकी कौन मदद करे, उनकी कौन लुक आफ्टर कर रहे हैं। आफ्टर ऑल शी डज फॉर देम दे टेक हर फॉर ग्रांटेड, दे मेक हर फील ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड फॉर देम। पूरे दिन काम करने के बाद भी जब वो लोग आते हैं, उनके बेटे या उनकी डॉटर, उनके हस्बैंड, तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, चाय लेके, पानी लेके, कॉफ़ी लेके, डिनर लेके। लेकिन क्या उस ये टेक केयर की गारंटी क्या उसकी फैमिली वालों का फ़र्ज़ नहीं बनता? दे मेक हर फील ऑब्लिगेट टू प्रोवाइड फॉर दैम एंड डोंट इवन अप्रिशिएट फॉर हर एफर्ट। वो इतना कुछ करती है, उसके बाद भी उसको कहते हैं करती क्या हो, और कोई अप्रिशिएटिंग नहीं है, बस उसको घर की नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। इट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ हर फिजरगेल्ड्स who is a fortunate tailor and helps her, उसकी फ्रेंड होती है, अर्न द प्लेस एंड रिस्पेक्ट शी डिजर्व्स एज द वुमन ऑफ द हाउस। और जो उसकी फ्रेंड होती है ना क्लास फिजरगेल्ड, वही उनको मिसेस पियर्सन को उसके रियल राइट्स को दिलाने में उनका हेल्प करती है, और उस घर में उनके रियल वैल्यू को बताती है। चलिए क्लास, ये था इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हमने इनके कैरेक्टर्स देखे। तो क्लास, एक बार मैं आपको समरी स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको ऐसी वर्बली बता देती हूँ स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है क्लास। ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास, एक दिन मिसेस फिजरगेल्ड उन चाय पर बुलाते हैं, मिसेस पियर्सन बुलाती है उनको अपने घर चाय पे। तो दोनों सिटिंग एरिया में बैठे होते हैं, और वहाँ पर बैठते बैठते वो एक दूसरे डिस्कस करते हैं। तो मिसेस फिजरगेल्ड कहती है मिसेस पियर्सन से कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख रही हूँ कि तुम ना इसी तरह काम करती रहोगी और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, और मुझे देखकर ये दुख होता है, तुम अपने आप को चेंज करो और बदलो। तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं, मैं अपनी फैमिली, चाहे मैं मानती हूँ मेरी वैल्यू नहीं करती, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ और मुझे यही अच्छा लगता है। तो मिसेस फिजरगेल्ड से बहुत समझाती है कि इस तरह से अपने आप को स्पॉइल मत करो, अपनी वैल्यू को समझो,
जो आपकी फैमिली भी समझे और रिस्पेक्ट दो, ये वो, एक कि आपकी भी रिस्पेक्ट हो। तो एक दिन वो प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम ऐसा करते हैं। एक्चुअली जो मिसेस फिजरगेल्ड होती है वो बेटा सॉरी उन्होंने मैजिशियन ये कह सकते हैं कि उनको पर्सनैलिटी चेंज करनी आती है कुछ, उन्होंने थोड़े बहुत ब्लैक मैजिक नहीं कह सकते, छोटे मोटे मैजिशियन कह सकते हैं सीखा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो एक काम करते हैं कि तुम मेरी पर्सनैलिटी ले लो और मैं तुम्हारी ले लेती हूँ, यानी मिसेस पियर्सन चेंज इनटू मिसेस फिजरगेल्ड, और फिजरगेल्ड जो होती हैं वो बन जाती है मिसेस पियर्सन। तो दोनों अपने अपने साउल को चेंज कर लेते हैं। फिर क्लास क्या होता है, उसके बाद से जब उन्होंने साउल चेंज करी तो मिसेस पियर्सन बिल्कुल नॉट ओनली लुक तो वही रहेगा लेकिन उनका बिहेवियर चेंज हो गया, अब वो मिसेस फिजरगेल्ड बन चुकी थी। और क्लास जब वो घर में एंट्री करती हैं तो ना वो किसी के लिए चाय ऑफ़र करती हैं ना खाना बनाती है। तो उनका बेटा आता है, तो वो जब आता है स्कूल से तो बोलता है मम्मी ये काम हो गया, तो कहती है नहीं मैंने तो नहीं किया। तो वो ऐसे देखता है। उसके बाद उनकी बेटी आती है, उनकी बेटी भी पूछती है कि मम्मी ये काम हो गया, ये कर दिया। उसकी मम्मी कहती है नहीं मैंने नहीं किया। तो इस तरह से क्लास वो जो पहले मिसेस पियर्सन बन के काम करती थी अब उसने बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और वो अब अपने लिए जी रही है और अपने काम को कर रही है। इवन उनके हस्बैंड भी उन पर चिल्लाते हैं कि तुमने ये किया। वो सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि मिसेस पियर्सन को हो क्या गया है, ठीक है, क्योंकि अब वो तो मिसेस पियर्सन नहीं है, अब तो वो फिजरगेल्ड बन चुकी है, अब वो सैरिल की मदर भी नहीं है ना। इसके बाद क्लास फिर उसको फील होता है कि नहीं बाद में एट लास्ट में मिसेस पियर्सन को नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक्चुअली हुआ क्या था क्लास वो अपने बच्चों को भी ज़्यादा डांटती नहीं थी, रूल ओवर नहीं करती थी किसी पर। तो एक दिन क्या होता है उनके घर में एक गेस्ट आते हैं तो उनकी जो बेटी होती है वो उन गेस्ट से ढंग से बात नहीं करती। जब गेस्ट चले जाते हैं तो मिसेस पियर्सन वो उसको डांटती हैं कि तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए ये वो। तो जब पहली बार उसकी डॉटर देख के शॉक्ड हो जाती है अपनी मम्मा का ऐसा बिहेवियर कि मम्मी ने तो आज तक कभी हमारे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया, हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रही है, हमारे लिए हमेशा टेक केयरिंग रही है, अब क्यों नहीं ऐसे कर रही है मदर। तो बाद में क्लास जब एंड में मिसेस फिजरगेल्ड बोलती है कि मिसेस फिजरगेल्ड से मिलती हैं वो जाकर, जो कि अब मिसेस पियर्सन बन चुकी थी। वो कहती है मुझे पहली वाली पर्सनैलिटी दे दो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी फैमिली हर्ट हो रही है, मेरी फैमिली का मैं देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके बाद वो फिर अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं, लेकिन अब वो लोग सुधर गए होते हैं। क्लास कहते हैं ना किसी को सबक सिखाने के लिए सुधारने के लिए थोड़ा सा रूट बनना ही पड़ता है क्लास। तो सेम यही मिसेस पियर्सन ने किया था। अब मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजरगेल्ड ने अगेन अपने साउल को चेंज कर लिया, लेकिन मिसेस फिजरगेल्ड समझाती हैं कि लेकिन तुम पहली जैसी पियर्सन मत बनना और ज़्यादा वहाँ पर जाकर शो मत करना, देखना और बहुत कुछ अच्छा हो गया होगा। लेकिन जब अब वो चेंज होने के बाद पर्सनैलिटी मिसेस फिजरगेल्ड जब अपने मिसेस पियर्सन जब अपने घर जाती है तो क्या देखती है कि सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, बहुत पे अटेंशन दे रहे होते हैं और अब उनको नौकरानी की तरह ट्रीट नहीं करते बल्कि सब चेंज हो गए हुए थे। ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है क्लास। तो इस तरह से क्लास ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक मदर ने अपने रियल वैल्यू को क्या करा, अक्वायर किया। सो क्लास चलिए हम इसकी समरी देखते हैं इन अ नटशेल में क्लास। तो मदर्स डे इज़ अ प्ले बाय J.B. प्रिस्टले। ये एक प्ले है क्लास। इट इज़ अ सैटारिकल एंड ह्यूमरस, ये एक तरह से आलोचनात्मक भी है साथ में एक हास्यप्रद भी है। डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द ह्यूमन, और एक ह्यूमन की स्टेटस को भी बताया गया इसमें। इन पर्टिकुलर अ हाउसवाइफ इन अ फैमिली, मोर ओवर अ हाउसवाइफ डेडिकेट्स ऑल हर टाइम इन द सर्विस ऑफ हर फैमिली, बट हर फैमिली टेक्स हर सर्विस फॉर ग्रांटेड एंड नेवर टेक नोटिस ऑफ हर नीड्स। और वो पूरी दिन लगी रहती है अपनी फैमिली की नीड को, खाना पीना कपड़े ये वो, कि मेरी फैमिली की कोई कमी ना हो। क्या फैमिली का फर्ज नहीं बनता कि उसको सिर्फ एक नौकरानी नीडिंग नहीं, उसकी भी तो ज़रूरत को समझे कि उसको क्या चाहिए। द फैमिली नेवर एक्नॉलेज हर सर्विस और थैंक हर फॉर ऑल दैट शी डज फॉर देम। और फैमिली उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करती और ना ही उसको थैंक्स करती कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। तो एक दिन क्या होता है, एवरीवन नेग्लेक्ट्स हर, और उसको नेग्लेक्ट करते थे मिसेस पियर्सन को। एंड दिस इशू इज प्रोमिनेंट एंड रेलिवेंट टुडे। मैनी हाउसेज आउट देयर सल्फ एंड सफर इन साइलेंस। और सेम ही कंडीशन क्लास, ये एक स्टोरी नहीं है, ये रियल बिहेवियर लाइफ में भी ऐसा ही है, बहुत से घरों में ऐसा होता है, ठीक है। ऑल्सो द इशू the play raises in general the issue can't be said by mere changes of the personality of husbands। तो यहाँ पर क्या होता है कि इशू आता है कि प्ले जेन्युइन जो अपनी पर्सनैलिटी जैसे मैंने बताया कि चेंज कर लेते हैं ताकि उसके हस्बैंड्स और सन एंड डॉटर के चेंजेस ला सके, वो भी उसकी वैल्यू को समझे। इन ऑर्डर टू गिव वाइफ्स द प्रेज, वो अगर वो अपनी वाइफ के लिए अपनी मदर के लिए एक प्रेज रखें और उनको रिजर्व करें, डिजर्व द फैमिली नीड्स टू गिव दैम द डिजायर्ड अटेंशन। और ये इसीलिए किया गया क्लास ताकि वो भी उसकी फैमिली उसकी नीड्स को समझे
समझें कि जिस तरह से उनकी नीड्स है उसी तरह से एक मदर की भी, एक वाइफ की भी नीड्स होती है। तो क्लास, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी अटेंटिव स्टोरी क्लास, और इट्स अ रियली वर्क एट योर इन योर बिहेवियर लाइफ। और आज से क्लास आप लोग भी अपनी मदर को कंप्लीट सपोर्ट करें। ये नहीं कि मदर अगर घर पे रहती है कुछ करती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हो तो आपकी वैल्यू ज़्यादा है, बल्कि उनसे ज़्यादा, क्योंकि आप मदर जो होती है एक बच्चे को जन्म भी देती है, एक वाइफ की तरह अपने हस्बैंड को भी देखती हैं और पूरे घर की टेक केयर करती हैं। सो क्लास, थैंक यू सो मच टू लिसन मी एज वेल एज क्लास सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप कि आपको ये लेसन की समरी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास मैं आपको अपने उसमें लिंक पे ज़रूर सेंड कर दूँगी। थैंक यू।